भारत के हाथ लगी ऐसी दुर्लभ तकनीक, अब बालू बनी अमेरिका की ताकत। आईफोन जैसे महंगे फोन बिकेंगे कौड़ियों के भाव। एप्पल की बजेगी बैंड। अमेरिका भारत के सामने हाथ जोड़ने को हुआ मजबूर। दोस्तों, इस समय हमारा भारत विश्व का सबसे ताकतवर देश बन चुका है। भारत के सामने अमेरिका जैसे दिग्गज देश भी पीछे हो गए हैं। जापान की तो बात ही मत पूछो। भारत आए दिन ऐसी ऐसी दुर्लभ तकनीक विकसित कर रहा है कि जिसे देख पूरी दुनिया हैरान है, और ये सब भारत की आत्मनिर्भरता की वजह से संभव हो पा रहा है। देखा जाए तो इस समय भारत टेक्नोलॉजी के मामले में पूरी दुनिया से आगे निकल चुका है। पहले भारत अमेरिका और जापान पर डिपेंड था। इन देशों से भारत टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करता था और ये देश दादागिरी दिखाते थे। लेकिन अब भारत की कड़ी मेहनत और फ्यूचरिस्टिक सोच ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक अलग ही मुकाम हासिल कर लिया है। भारत इस समय हर सेक्टर में तो कामयाबी हासिल कर लिया है, लेकिन अभी आईटी सेक्टर में दूसरे देशों से पीछे है। लेकिन जो अभी खबर आ रही है उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। भारत आईटी सेक्टर में अमेरिका से भी आगे निकल गया है। मोदी अभी अमेरिका पहुंचे ही थे कि इधर भारत के करोड़ों देशवासियों को ऐसा सरप्राइज तोहफा मिल गया है कि लोगों की किस्मत चमक जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि इस समय मोदी अमेरिका दौरे पर हैं, और मोदी का ये ऐसा वैसा दौरा नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपा है मोदी की सीक्रेट प्लानिंग। मोदी अमेरिका के साथ मिलकर कुछ बड़े फैसले लेने वाले हैं जो भारत की तकदीर बदल देगा। इस समय पूरी दुनिया में ट्रेड वार चल रहा है। एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, एक दूसरे से व्यापार नहीं करना चाहते हैं, और इसका मार अमेरिका भी झेल रहा है। और इसी बीच मोदी ने दिमाग लगाया कि ये अच्छा मौका है बाजी मारने का, इसलिए मोदी अमेरिका जा पहुंचे। अमेरिका और भारत का ट्रेड रिलेशन भी अच्छा है, इसलिए मोदी को अमेरिका की तरफ से एक ऐसा तोहफा मिल चुका है कि अब भारत आईटी सेक्टर का किंग बन जाएगा। भारत के हाथ ऐसी तकनीक लग गई है कि अब भारत बालू से अमेरिका की ताकत हासिल कर लेगा। एप्पल जैसी कंपनियों को भारत के अधीन होना पड़ेगा। भारत दुनिया के सभी डिवाइस की जान बन जाएगा। तो दोस्तों, वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जानेंगे वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दरअसल दोस्तों, भारत की ताकत देख अमेरिका की जानी मानी कंपनी माइक्रोन ने भारत की बाह पकड़ ली है, और भारत ने अपनी खुली बाहों से स्वीकार कर लिया है। और इस डील को पूरी तरह से पक्की करने के लिए मोदी अमेरिका पहुंच गए हैं। खबर तो ये भी आ रही है कि डील कंफर्म हो गई है। बता दें, माइक्रोन अमेरिका की चिप यानी सेमीकंडक्टर बनाने वाली दिग्गज कंपनी है। साथ ही साथ माइक्रोन एप्पल को सेमीकंडक्टर सप्लाई करने वाली बड़ी कंपनी है। इस समय अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार चल रहा है, और माइक्रोन की सबसे ज्यादा चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चीन में स्टेब्लिश है, और चीन इस समय चिप के मामले में आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। और ये बात अमेरिका को खटक रही है, क्योंकि अमेरिकी कंपनियों को चीन में बिजनेस करना मुश्किल हो रहा है। चीन के रूल और पॉलिसी का सामना नहीं कर पा रही हैं, इसलिए कंपनियां चीन से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भारत आने के लिए मजबूर हो गई हैं। भारत के लिए तो ये एक गोल्डन चांस है, क्योंकि भारत खुद चिप बनाने में सक्षम नहीं है, और तो और भारत सबसे बड़ा चिप कंज्यूमर भी है। इसलिए भारत के अंदर चिप बनना भारत के लिए बड़े फायदे का सौदा होगा। बता दें, माइक्रोचिप या सेमीकंडक्टर का मार्केट लगातार बढ़ता जा रहा है। सेमीकंडक्टर दुनिया में चौथा सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाला प्रोडक्ट है। इसमें दुनिया के 120 देश शेयरिंग पार्टनर हैं। सेमीकंडक्टर से ज्यादा ट्रेड सिर्फ क्रूड ऑयल, मोटर व्हीकल्स और फ्रूट ऑयल का ही होता है। कोरोना से पहले साल 2019 में टोटल ग्लोबल सेमीकंडक्टर ट्रेड की वैल्यू 1.7 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गई थी। सेमीकंडक्टर बनाने के लिए पूरी दुनिया पागल हो गई है, क्योंकि सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का दिमाग होता है। कंप्यूटर, लैपटॉप, कार, वॉशिंग मशीन, एटीएम, अस्पतालों की मशीन से लेकर हाथ में मौजूद स्मार्टफोन, यहाँ तक कि एलईडी बल्ब जैसी मामूली सी चीजों को भी बनाने में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये चिप एक दिमाग की तरह इन गैजेट्स को ऑपरेट करने में मदद करती है। इनके बिना हर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम अधूरा है। सेमीकंडक्टर चिप्स सिलिकॉन से बने होते हैं। सिलिकॉन सैंड यानी बालू से प्राप्त होती है। साथ ही साथ सिलिकॉन से बने ये चिप सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करने के काम आते हैं। ये चिप इलेक्ट्रॉनिक आइटम को ऑटोमेटिकली ऑपरेट करने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, स्मार्ट वॉशिंग मशीन में कपड़े पूरी तरह से धुलने के बाद ऑटोमेटिक मशीन बंद हो जाती है। इसी तरह कार में जब आप सीट बेल्ट लगाना भूल जाते हैं तो कार आपको अलर्ट देती है। ये सेमीकंडक्टर की मदद से ही होता है। देखने में छोटी सी ये चीज बड़े कमाल की है। आज इस इंडस्ट्री की वैल्यू करीब 600 बिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर चुकी है। एक्सपर्ट का मानना है कि साल 2030 तक सेमीकंडक्टर का मार्केट दोगुने लेवल तक पहुंच सकता है। गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर की इंपॉर्टेंस को समझते हुए पिछले साल
साल सितंबर में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए 76,000 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी थी। अब खबर है कि कैबिनेट फिर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए 25,000 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे सकती है। और आपको बता दें, भारत में सेमीकंडक्टर्स की खपत 2030 तक 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पार कर जाने की उम्मीद है। ये एक बड़ी वजह है कि भारत सरकार देश में ही इन चिप्स को तैयार करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। यही नहीं, वेदांता ग्रुप ने भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डेवलप करने के लिए अमेरिका की एक और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की दिग्गज कंपनी फॉक्सकॉन के साथ एक डील कर ली है। दोनों कंपनियों ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले FAB मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए गुजरात सरकार के साथ 2 MOU भी साइन किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत दोनों कंपनियां गुजरात में 1,54,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगी। जानकारी के लिए बता दें कि सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इसेंशियल कंपोनेंट्स का प्रोडक्शन दुनिया के अलग अलग देशों में होता है, लेकिन मोटे तौर पर इसका प्रोडक्शन ताइवान में होता है। ताइवान एडवांस सेमीकंडक्टर चिप के प्रोडक्शन में सबसे आगे है, यानी ताइवान सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा खिलाड़ी है और ये काम TSMC नामक कंपनी करती है। और सेमीकंडक्टर के असेंबलिंग और टेस्टिंग का काम चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया में किया जाता है। अब यहाँ आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि भारत अपने लिए कोई भी सेमीकंडक्टर चिप्स खुद से नहीं बनाता है, बल्कि वो 100% चिप्स ताइवान, सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों से इंपोर्ट करता है। और फिलहाल दुनिया में जो चिप्स की शॉर्टेज चल रही है, उसकी वजह से भारत में ये चर्चा काफी तेज हो गई है कि हमारे देश को सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के मामले में भी अब आत्मनिर्भर हो जाना चाहिए। इसलिए भारत ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अमेरिका के साथ हाथ मिलाया है। और यही नहीं, भारत की काबिलियत को समझते हुए नासा ने भी इसरो को ऑफर दे दिया है। दरअसल नासा अपने आर्टेमिस मिशन के तहत चांद पर इंसान भेजने के लिए इसरो की मदद ले रहा है, क्योंकि इसरो स्पेस सेक्टर का बादशाह बन गया है। नासा अपने मिशन को 100% सफल बनाने के लिए इसरो की मदद ले रहा है और मोदी के अमेरिका दौरे से ये डील कंफर्म होने वाली है। भारत की चारों तरफ से चांदी चांदी होने वाली है। तो दोस्तों, भारत की इस कामयाबी पर हमें गर्व करना चाहिए। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।